नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक समरी मेरे यानी आरजे रोशनी के साथ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आई हूं जो जितनी मजेदार है उतनी ही सोचने पर मजबूर भी करती है। इस किताब का नाम है व्लादिमीर पुतिन लाइफ कोच और इसे लिखा है रॉब सीयर्स ने। अब आप सोच रहे होंगे कि व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के इतने बड़े और ताकतवर नेता हैं, उनका लाइफ कोचिंग से क्या लेना देना। यही तो इस किताब की खासियत है। लेखक ने व्लादिमीर पुतिन के जीवन, उनके काम करने के तरीके, उनकी तस्वीरों और उनके बयानों को एक मजाकिया अंदाज में एक सेल्फ हेल्प किताब की तरह पेश किया है। ये किताब असल में पुतिन की तारीफ नहीं करती, बल्कि ये एक व्यंग्य है, एक सटायर है। ये दिखाती है कि कैसे आज की दुनिया में ताकत, दिखावा और कंट्रोल को सफलता का पैमाना मान लिया गया है। तो चलिए मेरे साथ इस अनोखे सफर पर और देखते हैं कि अगर व्लादिमीर पुतिन एक लाइफ कोच होते तो वो हमें जिंदगी जीने के क्या-क्या गुर सिखाते। हम इस किताब के हर अध्याय को एक-एक करके समझेंगे और देखेंगे कि पुतिन के अंदाज में जिंदगी की मुश्किलों का सामना कैसे किया जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कोई आम सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। अध्याय 1, परिचय। अपने भीतर के लीडर को पहचानें। किताब की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से होती है। क्या आप अपनी जिंदगी से नाखुश हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो लेखक कहते हैं कि आपको एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो सिर्फ बातें न करे, बल्कि करके दिखाए। और इस रोल के लिए व्लादिमीर पुतिन से बेहतर कौन हो सकता है? इस अध्याय में लेखक हमें पुतिन के उस रूप से मिलाते हैं जो मीडिया ने हमें दिखाया है। एक मजबूत, निडर और हर स्थिति पर कंट्रोल रखने वाला लीडर। वो पुतिन जो बिना शर्ट के घोड़े की सवारी करते हैं, जो जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं, जो बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं और जो जंगली जानवरों के बीच भी नहीं घबराते। लेखक कहते हैं कि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये जिंदगी जीने के सबक हैं। पुतिन का लाइफ कोच वाला अवतार हमें सिखाता है कि सफलता पाने के लिए सबसे पहली चीज है आत्मविश्वास। ऐसा आत्मविश्वास जो आपकी आंखों में, आपकी चाल में और आपके हर फैसले में झलके। पुतिन की तरह आपको दुनिया को ये दिखाना होगा कि आप किसी से नहीं डरते और आपके पास हर समस्या का समाधान है, भले ही वो समाधान दूसरों को पसंद न आए। इस अध्याय का सार ये है कि हम सबके अंदर एक लीडर छिपा होता है, हमें बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है। पुतिन का उदाहरण देकर किताब हमें उकसाती है कि हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लें। हमें अपनी कहानी खुद लिखनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे पुतिन ने अपनी छवि खुद घड़ी है। ये अध्याय एक तरह से पूरी किताब के लिए मंच तैयार करता है और हमें ये बताता है कि आगे हम पुतिन के जीवन के अलग अलग पहलुओं से क्या-क्या सीखने वाले हैं। ये हमें तैयार करता है एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने लक्ष्यों को पाया जाए, पुतिन स्टाइल में। अध्याय 2, मनचाहा शरीर पाना। अब हम आते हैं किताब के दूसरे अध्याय पर, जिसका नाम है मनचाहा शरीर पाना। ये अध्याय फिटनेस और शारीरिक मजबूती पर फोकस करता है, लेकिन इसका अंदाज बहुत ही अनोखा है। आजकल की सेल्फ हेल्प किताबें हमें बताती हैं कि एक्सरसाइज करो, स्वस्थ खाओ, ताकि आप अच्छा महसूस कर सको। लेकिन पुतिन का लाइफ कोच अवतार हमें बताता है कि शरीर सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि ताकत दिखाने के लिए होता है। आपका शरीर दुनिया के लिए एक मैसेज है, एक संदेश है। ये बताता है कि आप कितने अनुशासित और शक्तिशाली हैं। इस अध्याय में पुतिन की उन सभी मशहूर तस्वीरों का जिक्र है जिनमें वो अपनी फिजिकल फिटनेस का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि उनका साइबेरिया में बिना शर्ट के मछली पकड़ना
घोड़े की सवारी करना या जूडो प्रैक्टिस करना। किताब मजाकिया अंदाज में कहती है कि पुतिन हमें सिखा रहे हैं कि अगर आपके पास एक मजबूत शरीर है तो आपको उसे दिखाने में शर्माना नहीं चाहिए। ये दुनिया को एक सीधा संकेत देता है कि आपसे उलझना महंगा पड़ सकता है। जूडो का उदाहरण देकर किताब कहती है कि पुतिन का पसंदीदा खेल हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। जूडो में आप अपने विरोधी की ताकत का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करते हैं। इसी तरह जिंदगी में भी आपको अपने दुश्मनों या मुश्किलों से सीधे सीधे भिड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही मौके का इंतजार करना है और उनकी ताकत को ही उनकी कमजोरी बना देना है। ये अध्याय हमें सिर्फ जिम जाने के लिए नहीं कहता। ये कहता है कि अपनी शारीरिक सीमाओं को चुनौती दो। पुतिन की तरह बर्फीले पानी में तैरने की हिम्मत करो या किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लो जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाए। इसका मकसद सिर्फ 6 पैक एब्स बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी इमेज बनाना है जिसे देखकर लोग आपसे प्रभावित हों और थोड़ा डरें भी। संक्षेप में, इस अध्याय का पुतिन स्टाइल सबक ये है: आपका शरीर आपका पहला हथियार है। इसे मजबूत बनाओ, इसे दुनिया को दिखाओ और इसका इस्तेमाल अपनी ताकत और दबदबा कायम करने के लिए करो। एक मजबूत शरीर एक मजबूत दिमाग की निशानी है और एक मजबूत दिमाग ही दुनिया पर राज कर सकता है। ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि इमेज बनाने के खेल में आपकी शारीरिक उपस्थिति बहुत मायने रखती है। अध्याय 3, काम में सफलता पाना। तीसरा अध्याय हमें प्रोफेशनल जिंदगी में सफलता पाने के गुर सिखाता है, और जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, ये गुर भी सीधे सीधे पुतिन के करियर से लिए गए हैं। अध्याय का नाम है काम में सफलता पाना। ये अध्याय हमें बताता है कि अगर आपको अपने काम में टॉप पर पहुंचना है तो आपको दयालु और सबके साथ मिलकर चलने वाले इंसान की छवि से बाहर निकलना होगा। सफलता के लिए कभी कभी थोड़े कठोर और रणनीतिक फैसले लेने पड़ते हैं। किताब पुतिन के शुरुआती करियर का उदाहरण देती है, जब वो केजीबी यानी सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी में एक जासूस थे। लेखक मजाकिया लहजे में कहते हैं कि पुतिन ने वहीं से सीखा कि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अपने सहकर्मियों, अपने बॉस और अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में सब कुछ जाने। उनकी कमजोरियां क्या हैं, उनकी ताकत क्या है, वो क्या चाहते हैं। जब आपके पास सारी जानकारी होगी तो आप हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहेंगे। अध्याय हमें सिखाता है कि महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है। पुतिन का उदाहरण देखिए, जो एक जासूस से शुरू होकर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक के राष्ट्रपति बने और दशकों तक सत्ता में बने रहे। पुतिन स्टाइल सफलता का मंत्र है। हमेशा मौके की तलाश में रहो। जब मौका मिले तो पूरी ताकत से उसे पकड़ लो और फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखो। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि अपने इरादे हमेशा जाहिर नहीं करने चाहिए। एक रहस्यमयी छवि बनाए रखें। लोगों को अनुमान लगाने दें कि आपका अगला कदम क्या होगा। जब कोई आपके बारे में निश्चित नहीं होता तो वो आपसे थोड़ा डरता है और आपका सम्मान भी करता है। पुतिन की तरह कम बोलें और ज्यादा काम करें। आपके काम को ही आपका परिचय बनने दें। एक और महत्वपूर्ण सबक जो ये अध्याय देता है वो है वफादारी का। पुतिन अपने सर्कल के लोगों के प्रति बहुत वफादार माने जाते हैं। किताब कहती है कि अपनी एक छोटी भरोसेमंद टीम बनाएं। ऐसे लोग जो आपके प्रति पूरी तरह समर्पित हों, लेकिन साथ ही जो कोई भी आपकी वफादारी को तोड़े या आपके खिलाफ जाए उसे कभी माफ न करें। पुतिन का करियर दिखाता है कि वो दुश्मनों को कभी नहीं भूलते। कुल मिलाकर इस अध्याय का सार ये है कि काम में सफलता पाने के लिए आपको सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि स्मार्टनेस, रणनीति और कभी-कभी थोड़ी क्रूरता की भी जरूरत होती है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को गले लगाओ, जानकारी को अपनी ताकत बनाओ और हमेशा कंट्रोल में रहो। अध्याय 4, प्यार पाना। अब आता है एक ऐसा अध्याय
जिसका पुतिन से जुड़ना शायद सबसे अजीब लगता है। अध्याय का नाम है प्यार पाना। पुतिन अपनी निजी जिंदगी को बहुत प्राइवेट रखते हैं, तो फिर वो हमें प्यार के बारे में क्या सिखा सकते हैं? यहीं पर लेखक की रचनात्मकता और व्यंग्य अपने चरम पर है। ये अध्याय पारंपरिक रोमांटिक सलाह नहीं देता। यहाँ गुलाब देने या कैंडल लाइट डिनर की बातें नहीं हैं। इसके बजाय पुतिन का लाइफ कोच अवतार हमें सिखाता है कि प्यार और रिश्ते भी ताकत और रणनीति का खेल हैं। किताब कहती है कि पुतिन का सबसे बड़ा प्यार कोई इंसान नहीं, बल्कि उनका देश रूस है। वो रूस के प्रति अपने प्यार का इजहार कैसे करते हैं? उसे मजबूत बनाकर, दुनिया में उसका सम्मान बढ़ाकर और उसकी सीमाओं की रक्षा करके। इस अध्याय का मजाकिया सबक ये है कि अपने पार्टनर को भी इसी तरह ट्रीट करें, उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं, उनकी रक्षा करें और दुनिया को दिखाएं कि वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। रिश्तों में रहस्य बनाए रखने की सलाह भी ये अध्याय देता है। पुतिन की तरह अपने पार्टनर को कभी भी पूरी तरह से ये न समझने दें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ी दूरी, थोड़ा रहस्य रिश्ते में दिलचस्पी बनाए रखता है। अगर आप हमेशा एक खुली किताब बने रहेंगे तो शायद सामने वाला बोर हो जाए। उन्हें हमेशा थोड़ा अनुमान लगाने पर मजबूर करें। अध्याय में ये भी बताया गया है कि रिश्तों में कौन बॉस है, ये साफ होना चाहिए। पुतिन के अंदाज में रिश्ते में एक मजबूत लीडर होना जरूरी है जो फैसले ले सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तानाशाह बन जाएं, लेकिन आपको ये दिखाना होगा कि आप रिश्ते को सही दिशा में ले जाने में सक्षम हैं। एक और दिलचस्प सलाह जानवरों के प्रति पुतिन के प्यार से ली गई है। पुतिन को अक्सर कुत्तों, बाघों और भालुओं जैसे जानवरों के साथ दिखाया जाता है। किताब कहती है कि ये हमें सिखाता है कि प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। अगर आप किसी इंसान के साथ रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं, तो एक पालतू जानवर ले आएं। वो आपसे बिना शर्त प्यार करेगा और कभी आपके फैसलों पर सवाल नहीं उठाएगा। संक्षेप में, प्यार पाना अध्याय हमें सिखाता है कि पुतिन स्टाइल में प्यार का मतलब है ताकत, सुरक्षा और कंट्रोल। ये एक ऐसा रिश्ता बनाने के बारे में है जहां आप लीडर हों, जहां थोड़ा रहस्य हो और जहां वफादारी सबसे ऊपर हो। ये पारंपरिक रोमांस से बहुत अलग है और यही इस अध्याय को इतना मजेदार और व्यंग्यात्मक बनाता है। अध्याय 5, अपने डार्क साइड को समझना। हर सेल्फ हेल्प किताब हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा, जलन या लालच को कंट्रोल करने या खत्म करने की सलाह देती है, लेकिन पुतिन का लाइफ कोच अवतार इस मामले में बिल्कुल अलग है। अध्याय 5, जिसका नाम है अपने डार्क साइड को समझना, हमें कुछ और ही सिखाता है। ये अध्याय कहता है कि अपने डार्क साइड यानी अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को दबाने की कोशिश मत करो। ये आपकी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। उन्हें खत्म करने के बजाय उन्हें समझो, अपनाओ और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखो। किताब पुतिन का उदाहरण देती है। दुनिया उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखती है जो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपनी कठोर छवि को छिपाते नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत के तौर पर पेश करते हैं। लेखक मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि पुतिन हमें सिखा रहे हैं कि अगर कोई आपको गुस्सैल या निर्दयी समझता है, तो उसे गलत साबित करने की कोशिश मत करो। इसके बजाय इस छवि का इस्तेमाल लोगों को डराने और अपना काम निकलवाने के लिए करो। अध्याय हमें बताता है कि बदला लेने की भावना कोई बुरी चीज नहीं है, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो उसे भूलने की जरूरत नहीं है। पुतिन की तरह सही समय का इंतजार करो। बदला ठंडा परोसा जाना चाहिए। जब आपका दुश्मन सबसे कम उम्मीद कर रहा हो, तब अपना मूव चलो। ये आपको संतुष्टि भी देगा और भविष्य के लिए एक मिसाल भी कायम करेगा कि आपसे उलझने का नतीजा क्या होता है।
ये अध्याय लालच के बारे में भी बात करता है। पारंपरिक ज्ञान हमें संतोष करना सिखाता है, लेकिन पुतिन स्टाइल कहता है कि हमेशा और ज्यादा की चाहत रखो, और ज्यादा ताकत, और ज्यादा प्रभाव, और ज्यादा सफलता। यही चाहत आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। संतोष करना रुक जाने जैसा है, और पुतिन कभी नहीं रुकते। संक्षेप में, ये अध्याय हमें अपने व्यक्तित्व के उन हिस्सों को स्वीकार करने के लिए कहता है जिन्हें हम आमतौर पर छिपाने की कोशिश करते हैं। आपका गुस्सा, आपका अहंकार, आपकी बदला लेने की इच्छा, ये सब शक्तिशाली उपकरण हैं। पुतिन का सबक है, इन भावनाओं से डरो मत। उन्हें अपनाओ, उन्हें काबू में करो, और उन्हें अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करो। ये एक बहुत ही खतरनाक सलाह है, और यही इस किताब के व्यंग्य को और भी गहरा बनाती है। अध्याय 6, मुश्किल लोगों से निपटना। जिंदगी में हम सबको मुश्किल लोगों का सामना करना पड़ता है। ऑफिस में कोई परेशान करने वाला सहकर्मी, कोई पड़ोसी जो हमेशा शिकायत करता है, या कोई रिश्तेदार जो हर बात में टांग अड़ाता है। अध्याय 6, मुश्किल लोगों से निपटना, हमें बताता है कि पुतिन ऐसे लोगों से कैसे निपटते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। आम सलाह होती है कि ऐसे लोगों से बात करो, उनकी समस्या समझो या उन्हें नजरअंदाज करो। लेकिन पुतिन का लाइफ कोच अवतार इन सब तरीकों को कमजोर लोगों का काम बताता है। पुतिन का तरीका सीधा, सरल और बहुत प्रभावी है। पहला सबक, अपनी ताकत दिखाओ। जब कोई आपको चुनौती दे तो उसे तुरंत और निर्णायक रूप से जवाब दो। उसे ये महसूस कराओ कि आपने उसकी चुनौती को न सिर्फ सुना है, बल्कि आप उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये जवाब इतना दमदार होना चाहिए कि वो दोबारा आपको परेशान करने की हिम्मत न करे। किताब पुतिन के राजनीतिक विरोधियों या आलोचना करने वाले पत्रकारों के साथ उनके व्यवहार का उदाहरण देती है। दूसरा सबक, उन्हें नजरअंदाज करो, लेकिन एक खास तरीके से। ये वो वाला नजरअंदाज करना नहीं है जहां आप चुपचाप हट जाते हैं। ये वो वाला नजरअंदाज करना है जहां आप ये दिखाते हैं कि वो आपके लिए इतने महत्वहीन हैं कि आप उन पर अपना समय भी बर्बाद नहीं करना चाहते। उनकी बातों को ऐसे खारिज कर दो जैसे किसी मक्खी को उड़ा दिया हो। ये सामने वाले के आत्मसम्मान पर सीधा हमला होता है और अक्सर बहुत कारगर होता है। तीसरा और सबसे चरम सबक है, समस्या को ही खत्म कर दो। किताब यहाँ पर बहुत गहरे व्यंग्य का इस्तेमाल करती है। पुतिन के शासन में उनके कई राजनीतिक दुश्मन या तो जेल में हैं, या देश छोड़कर चले गए हैं, या रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए हैं। लेखक इसी बात को मजाकिया अंदाज में एक लाइफ लेसन की तरह पेश करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है, तो क्यों न उस इंसान को ही अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा दिया जाए। बेशक यहाँ इसका मतलब शाब्दिक रूप से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से सारे संबंध तोड़ लेने और उसे अपने जीवन से पूरी तरह बाहर कर देने से है। अध्याय में ये भी कहा गया है कि मुश्किल लोगों से निपटने के लिए आपको अप्रत्याशित होना चाहिए। ऐसा कुछ करो जिसकी वो बिल्कुल उम्मीद न कर रहे हों। ये उन्हें संतुलन से बाहर कर देगा और आपको स्थिति पर कंट्रोल दे देगा। कुल मिलाकर ये अध्याय हमें सिखाता है कि मुश्किल लोगों से निपटने के लिए विनम्रता और समझदारी हमेशा काम नहीं आती। कभी कभी आपको अपनी ताकत, अपना दबदबा और अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करना पड़ता है। पुतिन स्टाइल में सबसे अच्छा डिफेंस एक अच्छा ऑफेंस होता है। अध्याय 7, एक बेहतर और अमीर जिंदगी जीना। 7वां अध्याय, एक बेहतर और अमीर जिंदगी जीना सिर्फ पैसे और भौतिक चीजों के बारे में नहीं है। ये अनुभवों, रोमांच और एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में है जो दूसरों के लिए प्रेरणा या जलन का स्रोत बने। और इस मामले में पुतिन की पब्लिक इमेज से सीखने के लिए बहुत कुछ है।
ये अध्याय पुतिन के उन सभी एडवेंचरस फोटो ऑप्स का जिक्र करता है जो समय समय पर दुनिया के सामने आते रहे हैं, जैसे कि एक छोटे सबमरीन में बैठकर समुद्र की गहराइयों में प्राचीन मटके खोजना, साइबेरियन टाइगर को ट्रैंक्युलाइजिंग गन से शूट करना या डेल्टा प्लेन उड़ाकर सारस पक्षियों को रास्ता दिखाना। किताब मजाकिया लहजे में कहती है कि ये सिर्फ शौक नहीं है, ये पुतिन का तरीका है दुनिया को ये बताने का कि वो एक साधारण नेता नहीं है, वो एक एक्शन हीरो हैं। सबक ये है कि हमें भी अपनी जिंदगी को एक रोमांचक कहानी की तरह जीना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में रोमांच नहीं है तो उसे खुद बनाओ। अध्याय हमें सलाह देता है कि हमें नए नए शौक अपनाने चाहिए, खासकर ऐसे जो थोड़े असामान्य और प्रभावशाली हों। पियानो बजाना सीखो, किसी खतरनाक पहाड़ पर चढ़ाई करो या कोई ऐसी भाषा सीखो जो बहुत कम लोग बोलते हैं। ये चीज़ें न सिर्फ आपके जीवन को दिलचस्प बनाती हैं, बल्कि लोगों के बीच आपकी एक अलग पहचान भी बनाती हैं। ये अध्याय ये भी कहता है कि अपनी उपलब्धियों को दुनिया के साथ साझा करने में संकोच न करें। अगर आपने कुछ बड़ा हासिल किया है तो उसकी तस्वीरें लो, उसके बारे में लोगों को बताओ। पुतिन की तरह आपको अपनी कहानी का नैरेटर खुद बनना होगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई और बताएगा, और हो सकता है कि वो आपकी कहानी को उस तरह न बताए जैसा आप चाहते हैं। एक और दिलचस्प बात जो ये अध्याय बताता है वो है प्रकृति से जुड़ने के बारे में। पुतिन को अक्सर रूस के विशाल और जंगली इलाकों में दिखाया जाता है। ये एक संदेश देता है कि वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और अपने देश की प्राकृतिक सुंदरता की कद्र करते हैं। सबक ये है कि हमें भी शहर की भागदौड़ से समय निकालकर प्रकृति के बीच जाना चाहिए। ये हमें न सिर्फ तरोताज़ा करता है, बल्कि हमें एक गहरा और अधिक संपूर्ण इंसान के रूप में भी प्रस्तुत करता है। अंत में इस अध्याय का सार ये है कि एक बेहतर जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है यादगार अनुभव बनाना, अपनी सीमाओं को तोड़ना और एक ऐसी जिंदगी जीना जिसकी कहानी सुनाने लायक हो। और सबसे जरूरी बात, उस कहानी को खुद सुनाना अपने अंदाज में। अध्याय 8, एक विरासत छोड़ना। किताब का आखिरी अध्याय, एक विरासत छोड़ना, शायद सबसे गंभीर और सबसे गहरा है। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे उसके जाने के बाद भी याद रखे। ये अध्याय हमें बताता है कि पुतिन इस बारे में क्या सोचते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। पुतिन 2000 से भी ज्यादा समय से रूस की सत्ता के केंद्र में हैं। उन्होंने संविधान में बदलाव किए ताकि वो लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रह सकें। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पुतिन सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रहे, वो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी विरासत उनके नियंत्रण में रहे। पहला सबक, लंबे समय के लिए योजना बनाएं। सिर्फ अगले हफ्ते या अगले साल के बारे में मत सोचो। सोचो कि आप आज से 10 साल या 20 साल बाद खुद को कहां देखना चाहते हैं, और फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक ठोस योजना बनाओ। पुतिन का करियर इस बात का सबूत है कि लंबी अवधि की रणनीति हमेशा अल्पकालिक लाभ से बेहतर होती है। दूसरा सबक, अपनी कहानी खुद लिखो। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपनी सफलताओं का ढिंढोरा पीटना चाहिए और अपनी असफलताओं को या तो छिपा देना चाहिए या उन्हें भी एक जीत की तरह पेश करना चाहिए। पुतिन के रूस में इतिहास की किताबों को फिर से लिखा जा रहा है ताकि वो उनके नजरिए से मेल खाएं। इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी की कहानी का मुख्य संपादक बनना चाहिए। तीसरा सबक, ऐसे प्रतीक और स्मारक बनाओ जो आपकी याद दिलाएं। ये अध्याय मजाकिया अंदाज में कहता है कि पुतिन ने रूस को फिर से एक महान शक्ति बनाकर अपनी सबसे बड़ी विरासत खड़ी की है। क्रीमिया का विलय, ओलंपिक का आयोजन, ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो हमेशा पुतिन के नाम से जुड़ी रहेंगी।
हमें भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे बाद भी बना रहे, चाहे वो कोई बिजनेस हो, कोई कलाकृति हो या अपने बच्चों को दिए गए अच्छे संस्कार हों। अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि विरासत का मतलब सिर्फ अच्छी चीजें छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी छाप छोड़ना जिसे मिटाया न जा सके। लोग आपसे प्यार करें या नफरत, लेकिन वो आपको नजरअंदाज न कर पाएं। पुतिन ने ये सुनिश्चित किया है कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगी। कुल मिलाकर ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन सिर्फ जन्म से मृत्यु तक का सफर नहीं है। ये एक मौका है दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने का। पुतिन स्टाइल में विरासत बनाने का मतलब है कंट्रोल, दूरदर्शिता और ये सुनिश्चित करना कि आपकी कहानी हमेशा आपकी शर्तों पर सुनाई जाए। तो दोस्तों, ये थी रॉब सीयर्स की किताब व्लादिमीर पुतिन लाइफ कोच की कहानी। जैसा कि हमने देखा, ये किताब असल में व्लादिमीर पुतिन की प्रशंसा में नहीं लिखी गई है। ये एक बहुत ही चतुर और मजाकिया व्यंग्य है। ये किताब हमें पुतिन के बहाने आज की दुनिया का एक आईना दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जो ताकत, सफलता और दिखावे के पीछे पागल है। ये सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री पर भी एक कटाक्ष है जो हमें अक्सर आसान और त्वरित समाधान बेचती है, जबकि जिंदगी कहीं ज्यादा जटिल होती है। पुतिन को एक लाइफ कोच के रूप में पेश करके लेखक हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम सफलता के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। क्या हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए नैतिक और अनैतिक के बीच की रेखा को धुंधला करने को तैयार हैं? क्या हम अपनी छवि बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? ये किताब हमें हंसाती है, लेकिन साथ ही हमें असहज भी करती है। ये हमें उन नेताओं के प्रति हमारे आकर्षण पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है जो मजबूत दिखते हैं, भले ही उनके तरीके लोकतांत्रिक न हों। तो अगली बार जब आप किसी सेल्फ हेल्प गुरु को सुनें या किसी ताकतवर नेता से प्रभावित हों, तो एक पल के लिए रुकें और इस किताब के बारे में सोचें कि जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे की हकीकत क्या है। उम्मीद है आपको ये अनोखी समरी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किताब की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। नमस्कार।